कहानी है घड़ी भर का प्यार। रात के करीब 11 बजने आए थे। शरद, जो मम्मी पापा के अकस्मात में मृत्यु हो जाने के बाद अपनी दादी के साथ ही रहता था, घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, उसी की रोशनी तले शरद अपनी 12वीं की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। शरद का घर, जो गांव से बाहर निकलने वाली सड़क के पास से पड़ता था, वहां आने जाने वाले वाहनों का शोर भी कभी कभी शरद का मन भटका देता था। लेकिन शरद तो अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, आसपास की शोर शरारतों से नजर हटाते हुए अपनी पढ़ाई की ओर ही ध्यान बना रखता था। रात के 12 बजने आए तो सड़क पर से पसार होने वाले वाहनों की अवर जवर भी कम हो गई थी। मुश्किल से एकाध गाड़ी निकलती थी। रात काफी हो चुकी थी। पास की सड़क भी जैसे गहरी नींद में सो गई हो, वैसे पूरा माहौल सुनसान सा हो गया था। रात के अंधेरे में हल्की सी तेज हवा और स्ट्रीट लाइट की रोशनी तले शरद की परछाई के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रात की खामोशी और उन बीच दूर दूर से डरावनी आ रही कुत्तों की आवाजों के बीच शरद स्ट्रीट लाइट की रोशनी तले पड़ रहा था। रात काफी हो गई थी। शरद की आंखें भी धीरे धीरे नींद से घेर रही थी। शरद ने सोचा कि एक चैप्टर पूरा करके फिर आराम से सोने जाता हूँ। शरद अपनी बुक में निगाहें ठहराए हुए आखिरी चैप्टर पढ़ रहा था। उतने में दूर से कोई बस आने की आवाज शरद के कानों से टकराती है। बस की लाइट की रोशनी सीधे शरद की ओर आती है और उसकी आंख में झांक लग जाती है। शरद अपनी आंखें बंद कर लेता है। बस ठीक शरद के घर के पास आकर खड़ी रहती है और कुछ देर रुक के चल पड़ती है। शरद आधी आंखें नीचे सोच ही रहा था कि ये बस इतनी रात को यहाँ पर क्यों रुकी, कुछ हुआ होगा क्या, कि तभी दो नौजवान लड़कियां हाथ में अपना सामान उठाए हुए चलकर शरद के घर की ओर आ रही थी। शरद ने उनको अपने घर की ओर आते देखा तो वो जानबूझकर अपने हाथों में बुक लेकर पढ़ने लगा। दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ मस्ती करती हुई धीरे धीरे चलते हुए शरद जहां पढ़ रहा था वहां आई और आकर पास में बैठ गई। शरद बुक साइड में रखते हुए दोनों को देखता रहा कि तभी एक लड़की बोली, क्यों जनाब, इतनी रात को बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? वाह, क्या बात है, ठंड नहीं लग रही आपको? शरद घबराते हुए बोला, नहीं, थोड़ी सी हवा ठंडी चल रही है, पर अच्छा लग रहा है बाहर बैठ के पढ़ने में। ना कोई शोर, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा। एक सुकून सा महसूस होता है। अच्छा लगता है ऐसे वातावरण को महसूस करते हुए पढ़ने में। इतना कहकर शरद उन दो लड़कियों के बारे में उन्हें पूछने की कोशिश करता है। शरद बोला, कौन है आप दोनों? और इतनी रात को यहाँ क्यों उतार दिया बस वाले ने आपको? इतनी रात को अभी शायद कोई बस यहाँ पर रुके जो आपको आगे ले जाए। शरद की मासूमियत भरी आवाज सुनकर दोनों लड़कियां एक दूसरे की ओर देख के मुस्कुराने लगती है। शरद की बात सुनकर दोनों नौजवान लड़कियों में से उम्र में बड़ी दिखने वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि हेलो शरद मिया, मेरा नाम सुलभा है और ये मेरी छोटी बहन सरला। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सुलभा के इतना बोलते ही सुलभा और सरला दोनों एक दूसरे की ओर देख के हंसने लगे। शरद दोनों की ओर खामोशी से शर्माते हुए देखता रहा। सुलभा शरद की ओर चुटकी बजाए हुए बोलती है, क्यों शरद मिया, कभी लड़कियां नहीं देखी क्या जो इस तरह से देख रहे हो? शरद घबराहट के मारे कुछ बोल नहीं पाता और शर्मा के अपनी निगाहें नीचे झुका लेता है। सरला प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी, ए जनाब तो शर्मा भी रहे हैं, और फिर से हंसने लगती है। लेकिन सुलभा शरद की खामोशी और शर्माहट को भाप गई थी। उसने चुपके से सरला को अपनी हंसी पर रोक रखने के लिए कहा और सीरियस होते हुए सुलभा बोली, हाँ तो शरद मिया, क्या पढ़ रहे हो? कौन सी कक्षा में पढ़ाई करते हो आप? शरद बोला, मैं वो 12वीं की परीक्षा आ रही है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। सुलभा बोली, वाह, बहुत अच्छे जी, आप घबराए नहीं और शर्माए भी नहीं, रिलैक्स रहे, हम भी आपकी तरह इंसान ही हैं। शरद, नहीं, मैं नहीं घबराता जी। सुलभा हल्की सी बहती तेज हवा को चलते अपने दोनों हाथ मसलते हुए, हम दोनों डांग शहर के आह्वा से आ रहे हैं और हम अपने नाना के वहाँ शादी में जाने के लिए निकले थे, पर बस मिस हो गई तो फिर दूसरी बस पकड़ के हमें आना पड़ा। वैसे कंडक्टर ने हमें बोला था कि आप घबराए नहीं,
हम आपको ओनेस्ट होटल पर छोड़ देंगे। वहां से आपको आगे की बस मिल जाएगी। पर यहाँ आसपास तो कोई होटल नजर नहीं आ रही। शरद शर्माते हुए, जी वो होटल तो यहाँ से अभी काफी दूर है। तकरीबन 5 किमी हो जाए शायद। और इतनी रात को वहां तक चल के जाना ठीक नहीं रहेगा। आप ऐसा करें, 4 बजे तक रुके यहाँ पर ही। 4 बजे यहाँ से दूध की गाड़ी निकलेगी। उसी में आप उस होटल तक चले जाना। इसी रास्ते से होकर गुजरती है वो। इतने में अपने सिर पर हाथ रखते हुए सरला कहती है। सरला बोली, दीदी, तो क्या हमें 4 बजने तक यही रुकना पड़ेगा क्या? मेरा तो सुबह से सफर करके सर भी भारी हो गया है। शरद थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद घड़ी में देखता है, अभी तो 1 बज रहा है जी। काफी देर लगेगी अभी दूध की गाड़ी आने में। आप रुके, मैं खटिया निकालता हूँ। आप आराम करें, तब तक मैं चाय बना के लाता हूँ। वैसे भी सर तो मेरा भी नींद की वजह से भारी हो गया है। सुलभा बोली, नहीं नहीं शरद मियाँ, आप सो जाए, हम यही इंतजार करते हैं उसी गाड़ी का। शरद बोला, नहीं नहीं, मैं अभी खटिया लेकर आया। शरद खटिया रखता है, पानी का जग लाकर पानी पिलाता है और कहता है कि मैं यूं गया और यूं चाय बनाकर लाया। आप यहीं पर आराम करें। शरद रसोई घर में चाय बनाने जाता है। शरद की बूढ़ी माँ बोली, शरद, अभी तक जग रहा है तू? सो जा बेटे अभी। और ये क्या अभी बर्तन खटखटा रहा है? क्या कर रहा है अभी तू? सो जा जाकर अभी, काफी रात हो चुकी है। इतना कहकर शरद की बूढ़ी माँ सो जाती है। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।